खाली दड़ी कद वैसे रह बिना बिछाण मायड़ भाषा रह बिना क्यारो राजस्थान। घर में अगर आप भाषा नहीं बोलेंगा अपनी तो वह शब्दा को अपन ज्ञान ही को नहीं होगा। और जिया मैं हर बार बोलूँ कि गीता को आनंद जद आओगे जब भी का अर्थ समझ में आओगा। जो एक साहित्य संस्कृति कल्चर और राजस्थान को जो अपनोपन है यो यही सिखावे कि अपन अपनी संस्कृति ने आगे लेके चला तो एक दूसरे से जुड़े रहा और आगे से आगे बढ़ता जा। आपने राजस्थान के लोगों में पता नहीं के हीन भावना है, मतलब एने बोलती बुरिया इतनो संको करे लागे कि या तो गुवारा की भाषा है, बोलना ही को नहीं। आप सबा ने नमस्कार, राम राम। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती हूँ, मैं मेवाड़ हूँ और आज आपरे बीच में हूँ। मानो जो टॉपिक है वो है पहचान की नई दस्तक, अपनी लोक संस्कृति। पहचान जो है वो कोई किताब रो पन्नो नहीं है। पहचान जो है वह बिल्कुल सम्मिलित है माने गीता रे महीने, माने साहित्य रे महीने, मानी कला रे महीने। और पूरी ही जो दस्तक है वे आज आप देखवा वाला हाँ। सीमा जी आपने ला रहे, भरत जी आपने ला रहे, नरेश जी आपने ला रहे हैं। और आपको बारी बारी में एक चीज जो पूछना चाहूंगा वह यह है कि राजस्थानी भाषा रे बारे में जिस तरह आप सुनो हो, राजस्थान रे बारे में आप जिस तरह सुनो, तो पहलो शब्द एक शब्द आप रे मन में कई आवे है। सीमा जी राजस्थानी भाषा की जब बात करा तो सबसे पहलो जो भाव आवे ना वो एक सम्मान को भाव आवे अपनी भाषा के प्रति। भरत जी मैं आपको जानना चाहूंगा पहलो शब्द जो आपरे मन में आवे है राजस्थान और राजस्थानी भाषा रे बारे में सुनता ही। मैं तो कन्हैयालाल सेठिया जी की बात याद आवे है, खाली दड़ी कद वैसे रह बिना बिछाण मायड़ भाषा रह बिना क्यारो राजस्थान। जब राजस्थान शब्द आवे तो पहली पोत भाषा है दिमाग में आवे, अगर भाषा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आपको जो सब्जेक्ट है नहीं जी संस्कृति की पहचान जी, तो संस्कृति तो जो दिखण लाग रही है नहीं वह है, लेकिन संस्कृति को प्राण है नहीं वो भाषा है। तो प्राण काटेड़ो राजस्थान पड़ी है तो चेहरो दिखे कौन राजस्थान को मन तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। नरेश जी मैं आपको जानना चाहूंगा राजस्थान और राजस्थानी भाषा सुनता ही जो पहलो शब्द आपरे मन में आवे है। तो पहला शब्द अगर मैं सोचूं तो वो ये आया कि अपनोपन जो है भाषा के अंदर अपन मिला है वो कठे कौन मिला। बिल्कुल ठीक। को रीजन बहुत सिंपल सो है कि मैं जब शुरुआती दौर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ियो और इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ने के पश्चात जब ही मैं प्रोफेशनल लाइफ में आयो तो मैं पिलानी छोड़ के गुजरात चले गो। गुजरात में सारा गुजराती बोले और के बाद में मैं दिल्ली आ गो। दिल्ली में और मैं काम करने को मौका मिले, मैंने सरला बिरला जी के साथ है, उद्योगपति जो कुमार मंगलम बिरला जी की दादी थी। तो बड़ के साथ एक दिन मैं इंग्लिश में बात करो हो, मैं मुझे इम्प्रेस होंगे इंग्लिश में बात करूंगा तो। बट जान चुके वह 70 साल की जो लेडी थी वह मैंने यह कहे हैं कि बाबू तन मारवाड़ी को नहीं आवेगे। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। और वो दिन है और आज को दिन है। मेरा ड्राइवर जो है वो यूपी से अमरोहा से, लेकिन वो मेरा और मेरा घर का सागा मारवाड़ी बोलते बोलते मेरे से भी अच्छी मारवाड़ी बोलने लागो। तो यो अपनोपन भाषा में है, यो अपन मेंटेन करो। भरत जी मैं आपको यो जानना चाहूंगा, आप राजस्थान भाषा री मान्यता रे वाते संघर्ष समिति बनाई है और यो जो हमारो सवाल है आपको यो युवा रो सवाल है। माणी उम्र रा जो लोग है, जो नया बच्चा है, जो कोलिन हुवर ने पढ़े हैं, जो दुर्जॉय दत्ता ने पढ़े हैं, चेतन भगत ने पढ़े हैं, लेकिन आप राजस्थानी भाषा में लिखो हो तो जो नयो यूथ है या युवा है वे भाषा सीखने जा रहा है। मायड़ भाषा है नहीं बहने तो कटे कोई सीखने की जरूरत को नहीं। वो तो आपकी माँ कनु आपके परिवार कनु सीखे, कोई इंस्टीट्यूट की आवश्यकता मैंने है को नहीं। जिको आपको अगलो सवाल है नहीं वो ये है कि राजस्थानी जी की भाषा है जब तक पेट नहीं जुड़ेगी, रोटी नहीं जुड़ेगी नहीं, जब तक युवा वह जुड़े को नहीं। आप पूरे भारत के अंदर जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, पंजाब में अगर आप जाओगे और पंजाब में नौकरी करोगा, चाहे भले आप कठिन पढ़ेड़ा हो, आपने 10वीं तक जो है वो पंजाबी आनी पढ़नी जरूर होनी चाहिए, अपने सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई बात गुजराती के, आई तेलुगु कन्नड़ उड़िया जठे जठे भी आपकी मातृभाषा है वह माँ बात जरूरी है। और वो एक खातर जरूरी है क्योंकि अगर भाषा वो नहीं जाने वो आदमी तो वो चाहे भले डॉक्टर हो, चाहे भले वो IAS हो या भले कोई भी हो, तो वो संवाद कायम कौन कर सके वह जनता के साथ। एक कारण जरूरी है राजस्थानी भाषा की मान्यता है नहीं, सिर्फ संस्कृति बचाने की बात को नहीं है। भाषा अगर गमे तो संस्कृति संस्कार और परंपरावा तो गमे ही है।
लेकिन जब भाषा गमे है तो बेंग सागा और बहुत सारी चीज गम जाए। और रोटी की बात जो है तो रोटी रोटियों जोड़ दो। अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल जाए तो राजस्थान को जो बच्चों है वो IAS की परीक्षा है बेंग में भी राजस्थानी ले सके है। और जब भाई कॉपी कोई आवेगी राजस्थान का कोई लेक्चर करना होगी तो बेंगो दिमाग में या एक साफ बात होगी कि भाई वो बच्चों है वो राजस्थान को है और मैं थोड़े से ठीक से नंबर आऊँ ढंग जो है वो कापी जानते हैं तो थोड़ा सा हड़के हाथ जो है ठीक नंबर दिए जा। तो बच्चों अपनी राजस्थान का लोगों की सारी बड़ी दिक्कत है जी। अभी आप कह रहे हैं अभी अपनी न तो बढ़िया अंग्रेजी है और ना बढ़िया अपनी हिंदी है और बैंक में अपनी जो मातृभाषा है वह एक तरफ और छोड़ दी तो आपको सारी चीज़ें में हाथ तंग है। ए कारण आज बहुत जरूरी है कि अपने राजस्थानी ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करे जा। तो राजस्थान को जो संतांगो सूरांगो और वीरांगो प्रदेश है बेंगी जो सांस्कृतिक धरोहर रही बात दूसरे स्टेट में जान को लग रही क्योंकि राजस्थानी संवैधानिक मान्यता को नहीं और मान्यता नहीं होना हूँ। एक थोड़ा सा एक बात एक और कहना चाहूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राजस्थानी ने अगर मान्यता मिल जाएगी नहीं तो हिंदी को नुकसान हो जाएगा। हिंदी समृद्ध होगी राजस्थानी में मान्यता मिला। आज अड़य शब्द है वह अड़य शब्द की न अड़य वर्ण जो है वह अड़य ने अब हिंदी में प्रयुक्त कर लियो। तो राजस्थानी को एक वर्ण लेना हूँ। अब जैसे एक शब्द है खाल और एक शब्द है खाड़ है। अब खाल और खाड़ में रात दिन को अंतर है तो समृद्ध होगी हिंदी है। कारण जरूरी है कि राजस्थानी ने आप जितना ज्यादा प्रमोशन कर सके सरकार के स्तर के ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप रो। अबे आप सीमा जी मैं आप जानना चाहूँगा कोई भी राजस्थान में कार्यक्रम वे चाहे स्कूल रो एनुअल फंक्शन ले लो या शादी ब्याह ले लो कोई भी कार्यक्रम आप रे गीत रे बिना जो है वो पूरा नहीं वे सके। आप रा गाना में जो शब्द है कुछ लाइना है वे युवा तक नहीं पहुंच पावे वड़ाने वा लाइन्स समझ नहीं आ पावे। कई लागे आपने कई कमी है पब्लिकेशन री कमी है साहित्य री कमी है या घर रे महीने लैंग्वेज रो इस्तेमाल नहीं किया जा रहे हो इरी कमी है। सबसे बड़ी कमी जी भाई साहब बोलिया कि घर में अगर आप भाषा नहीं बोलेंगे अपनी तो वह शब्दा को अपन ज्ञान ही को नहीं होगो। और जिया मैं हर बार बोलूँ कि गीता को आनंद जद आओगो जद भी का अर्थ समझ में आओगा भी शब्द को अर्थ बेरो होगो जदी वह सुनेगा। अब वह कदे वह शब्दा ने सुनिया ही को नहीं होसी बचपन से तो बाने समझ में क्या आओगो। तो बी के लिए या तो घर का बडेरा ने बाने समझाना चाहिए या बाने पूछना चाहिए कि ई लाइन को मतलब क्या है या ई शब्द को अर्थ क्या है। आज मैं भी हूँ मैंने भी बहुत से शब्दा को अर्थ को नहीं पता हुआ जब गाना गावा लेकिन जब गानों गाऊँ जब मैं पहले पूछूं भाई जी को अर्थ क्या है ताकि मने कोई पूछे तो मैं बता सकूं। तो यो खुद में भी होना चाहिए सीखने के प्रति जागरूकता तो यह सब में होनी चाहिए और बढ़ाने बाने बैठ के बताना भी चाहिए के बारे में। नरेश जी मैं आपको जानना चाहूँगा और आप सभी ने मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं और नरेश जी दो ही नरेश जी रो जो एक कला है एक जो आर्ट है जो मेवाड़ रे राजसमंद रे में बात करना चाहूँगा नाथद्वारा में है। आज री तारीख में हर कोई व्यक्ति जो सुबह आँख खोले वो सब पहले नाथद्वारा में छत पे जावे शिवजी रा दर्शन करे और उरे बाद जो है अपनो दिन शुरू करे। सर मैं आपको जानना चाहूँगा कि आप री कला जो है वह एक तरह साहित्य और वह बहुत दूर नजर आवे 20-20 किलोमीटर दूर जो है आप री कला में देख सका। आप कला और साहित्य ने की तरह जोड़ देखो और संस्कृति ने की तरह जोड़ देखो। मैं जब परिवार में पैदा हुए मेरे पिताजी पूज्य श्री मातुराम जी वर्मा मैं एक आर्ट टीचर रहा। आर्ट टीचर के साथ साथ मैं एक सफल मूर्तिकार भी रहा। तो पहली मूर्ति जब मैं बनाई दिल्ली में शिव जी की मूर्ति थी लगभग 65 फुट ऊंची और के बाद में जब मैं हर 90 को बच्चों डॉक्टर और इंजीनियर का ख्वाब देखा तो मैं भी वही देखा करता। तो यू रिमेम्बर एक काला कोचिंग सेंटर हुआ करता पूरे जयपुर में। तो मैं PMTO एग्जाम देने भी गए हम फेल हो गो तो पिताजी बोले बागे तो कौन पढ़ा स्कूल तू करे तो कुछ क्रिएटिव कर ले। मैं यो क्रिएटिव काम शुरू करो से अराउंड 1997 में जब एक कोई बड़ो प्रोजेक्ट चल रहा था गुलशन कुमार जी के टी सीरीज में। और मैं यह बताना चाह रही हूँ कि वो क्रिएटिव काम शुरू करो यानी कि मैं संस्कृति से जुड़े कल्चर से जुड़े और हमारे पिताजी से काम सीखो तो वो कैरियर को रूप ले लियो और कैरियर को रूप ले लियो तो आज विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो 369 फीट की थे आप बात कर रहे हैं नाथद्वारा में है। बात तो तैयार करिए गिरिराज पर्वत पे एक और तैयार कर रहे हो हनुमान जी की मूर्ति 111 फीट ऊंची। तो दोनों एक दूसरे का आमने सामने हैं और हनुमान जी जो हैं श्रीनाथ जी भगवान ने हाथ जोड़ेड़ा खड़े हैं। ये पहली अपना आप में मूर्ति है। यही संस्कृति ने यही सभ्यता से और मैं आगे बढ़ते बढ़ते एक कंटेम्प्रेरी आर्ट और एक मॉडर्न आर्ट और एक रियलिस्टिक आर्ट
मैं जो विषय चुने वो रियलिस्टिक आर्ट को विषय चुने, और रियलिस्टिक आर्ट में भी जो हमारे पिताजी मैंने सिखाई कि टावरिंग स्कल्पचर्स, बड़ी बड़ी मूर्तियां कहीं बननी है, तो मैं बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई और मैं बनाते ही जा रही हूँ। ये भी कनाडा में भगवान राम की मिसिसागा मूर्ति लगाई, जगह प्रधानमंत्री जी आपकी मन की बात में भी जिक्र करो। इटली में मैं महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति लगाई, मैं को भी जिक्र प्रधानमंत्री जी आपकी मन की बात का 125वां एडिशन में करो। अभी मैं जब कनाडा में थो तो जो बड़े भगवान शंकर की एक बड़ी मूर्ति बनाई, लगभग 54 फीट ऊंची, तो बटे अपन सुजानगढ़ का कुछ लोग मिला, तो मैं एक लहजा से ही जान गा कि भाई ये राजस्थान का है। सो यो जो एक साहित्य, संस्कृति, कल्चर और राजस्थान को जो अपनोपन है, यो यही सिखावे कि अपन अपनी संस्कृति ने सागे लेके चला तो एक दूसरे से जुड़े रहा और आगे से आगे बढ़ता जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। आप मैं जानना चाहूंगा कि तरह जो है लोगारी रुचि बढ़ाई जा सके राजस्थानी भाषा में पढ़वा रहे बातें। भाषा के मामले में हरियाणा और पंजाब के लोगों को सीखो। पंजाबी है नहीं, पंजाबी चाहे कनाडा बग जा चाहे अमेरिका बग जा, आपकी भाषा कौन छोटा है। और देश वाले लोग है नहीं हरियाणवी, ठरका हूँ आपकी हरियाणवी बोला है। आपने राजस्थान के लोगों में पता नहीं के हीन भावना है, मतलब मैंने बोलती बुरिया इतनो संको करे लागे कि या तो गुवारा की भाषा है, बोलना ही को नहीं। और सारों बड़ी एक भ्रांति और है, कई बार मैंने पूछा है कि राजस्थानी किसी ने मान्यता दिया, राजस्थानी तो न्यारी न्यारी बोले जाए, मेवाड़ में की बोले जाए, शेखावाटी में की बोले थे, बागड़ी वाला जो है वो गैगा लगा के और क्या ही बोलो। मैं एक बात समझानी चाहूँ, सीमा जी बैठे हटे, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व का मांग है गीता का माध्यम हूँ, और राजस्थानी सुनने लग रही है, समझने लग रही है। फर्क क्या है, शेखावाटी में फर्क है, शेखावाटी में बोला है जन परसरक बोला है वो है का के की को ई को बी को। और मैं बोलना जी को बागड़ी बोला हनुमानगढ़ गंगानगर में, अबोर फाजिलका में और हिसार में और फतेहाबाद में, पंजाब हरियाणा राजस्थान तीनों स्टेटा में वो फर्क है गए किंगो बिंगो इंगो। और जिको मारवाड़ में मारवाड़ी बोले जब फर्क क्या है, कीरो बीरो हीरो। एवं नक के कोई फर्क है तो बताओ, कोई फर्क को नहीं। और बैंक के बावजूद आप जो है अपने अंदर बहुत भ्रांतियां हैं कि जी न्यारी न्यारी बोलने लग रही है। हिंदी साहित्य का मां 3 किताबों का नाम बताऊं आपने। एक किताब है बाण बटगी आत्मकथा, पूरी संस्कृत निष्ठ है। दूसरी किताब है फणीश्वर नाथ रेणुंगी मेला अंचल, पूरी की पूरी बिहारी मिश्रित हिंदी है। और एक मुंशी प्रेमचंद की गोदान या गबन ले लो, पूरी की पूरी जो है वो उर्दू मिश्रित है तो तीनों हिंदी साहित्य की किताबा। वही बात है कि राजस्थानी के अंदर जो मेवाड़ की संस्कृति है, जो शेखावाटी की संस्कृति है, जो बागड़ की संस्कृति है, जो हाड़ौती की संस्कृति है, जो ढूंढाड़ की संस्कृति है, वह व्यंग अंदर आवे तो वह तो एक खुशबू है नहीं वे अंचल की। अगर मैं कहानी लिखूं, मैं उपन्यास लिखूं और मेरी कहानी और मेरे उपन्यास में मेरा हनुमानगढ़ गंगानगर नहीं बोलने लग रहे है तो मेरा लिखना धूड़ है, मेरी माटी की खुशबू तो आनी चाहिए नहीं। तो यह खुशबू आनी बहुत जरूरी है। तो युवक आप ही सीख जाए, अगर पेट हूँ जुड़ जाएगी, भाषा जोड़ दो पेट हूँ, भाषा जोड़ दो नौकरी हूँ, सारा नौजवान उठ जाएगा। अभी मैं एक बात और कहनी चाहूँ, कई बार यह बहुत भ्रांति हो जाए कि जी अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, दूसरी भाषा नहीं सीखनी चाहिए। मैं कहा आज पूरी दुनिया में 6800 भाषा और बोलियां बोली जाने लग रही है। मैं कहा छोटी छोटी कबीले की भाषा है वह भी बचनी चाहिए। अंग्रेजी आज इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त होने लगी है, ए कारण अंग्रेजी सीखना भी बहुत जरूरी है। हिंदी आज पूरे भारत की संपर्क भाषा है, ए कारण हिंदी को संवर्धन और संरक्षण भी होना चाहिए। हिंदी राष्ट्रभाषा को नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। लेकिन जो अपनी मातृभाषा है वह मातृभाषा भी बची रहनी चाहिए। अगर आप घर में नहीं बोलांगा और सिर्फ मंचांगी या म्यूजियम की चीज बना जाए, या सीमा जी ने सोचा कहते गीत गा दे और बात खत्म हो गयो, तो न भाषा बचे, न संस्कृति बचे और न संस्कार बचे। व्यवहार की भाषा ये हमारे हरीश हेरी कह रहे हैं कि बर्तियों की भाषा बनानी पड़ेगी। जब तक राजस्थानी ने बर्तियों की भाषा नहीं बढ़ाओगा नहीं, जब तक यह भाषा कामयाब हो कौन सके। जी आप बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आप बतायो कि भाषा ने जो है पेट जोड़ना पड़ेगा, तो इरो जो इनिशिएटिव है वे माना जो फाउंडर है
माणा रोहिताश सर वे ले लियो है, वे एक कंपनी बनाई जिरे महीने मारे साथ जतरा भी रिपोर्टर है वे सब अपनी भाषा में बात करो, वे कटे न कटे ये चीज ने पे टू जोड़ दियो, एम्प्लॉयमेंट टू जोड़ दियो, और ये बात है मैं लोग जो हाँ अबार ई भाषा में बात कर रहे हैं, हाँ जतरा भी रिपोर्टर्स है ई भाषा में बात कर रहे हैं। मैं एक मिनट में बात कहूँ, पेट जोड़ने बाद छोटो आधी मिनट को टाइम लूँ। जल को है नी आज के टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है नी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की साख बिल्कुल गिरने लग रही है। वे गिरती साख में अगर कोई साख बचा ले है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन साख बचाने की बात नहीं, साख बनाने की बात। जलको मीडिया आए खातर प्रशंसा कौन करूं कि मैं जलको का मंच पर बैठे हूं तो मैंने प्रशंसा करनी है। अब मैं गाँव में आ चीज देखी है कि लोग कह के यार ये के देखने ला रहे हो, मोबाइल में जिसको झलको है नहीं ए मैं देख लियो, मैं काम की बात आवे आ साख बनाई है नहीं थोड़ा सा 5 साल का, आप बहुत बड़ी बात है, दूर की चीज जानी है चीज ने। एक भूखा आदमी रोटी खुआ दी तो बन कहो दे रहे पांडिया आशीष कह मैं कह मेरी आंतड़ी देसी भाई बात है। जो थे आप पूरी टीम मिलके जो काम करने ला रहे हो नहीं बात हरे दूर तक ले जाएगी। तो मैं रेपसवाड़ जी ने पूरी टीम ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि वो बहुत जोर को काम करे, और थाने शायद मेरे जन में पूरा बेरो ही को नहीं कि थे कटता ही लोगों के भीतर में कालजे में पूछ रहे हो और आने टाइम खड़ता ही पूछोगा थे। सीमा जी मैं आपको जानना चाहूंगा कि ये जो लोकगीत है अपना आपरा जो अतरा फेमस गाना है वायरल वेरो, आप वो दौर में गाना गाया जदे इंस्टाग्राम पर वायरल वेनो कहीं नहीं, अबे ट्रेंडिंग म्यूजिक सोशल मीडिया ही को नहीं हो। अबे ये बात यह है कि अगर कोई भी चीज वायरल मानी जाएगा, कोई भी चीज बढ़िया चाल गई यो मानी जाएगा, तो जदे ही मानी जाएगा जदे इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं कि लाइक व्यूज है शेयर्स है। आप आपरी चीज़ा जो आपरा गाना है उन्हें किस तरह मान रहे हो कि कोई आपरा जो गीत है जो लोकगीत है कई वे फैशन रो पार्ट बन गया है? वह गीत लोग पसंद करे लेकिन वह चाहे कि ए गीता के माध्यम से ही मैं प्रमोट हो जावा। हाँ वह बिन बिया जोड़े है फैशन को एक वो पार्ट कौन माना बिन बी के द्वारा अपना अपना लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, बस मैं यो कहना चाहूँ। और जो बात सोशल मीडिया की है तो सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ भी आ रही है तो खराब भी आ रही है, कई लोग भी ने खराब तरीके से भी प्रमोट करें बिगाड़ के भी करें, तो बा नजरियो आपको है कि वह की सोच से भी न प्रमोट कर रहे हैं। कई लोग अब जी राजपूती महिलाएं वह घर की महिलाएं वह आपको डांस कठट दिखावे तो वह मारे गीता पे डांस करके वह सोशल मीडिया पे घेर दे, वह आपकी इच्छा पूरी करे। जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है आप शिव जी ने जो प्रतिमा बनाई जिन्हें मैं आपने बताना चाहूँगा कि 300 साल तक कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत वो मूर्ति ने नहीं है। आप जब वो बना रहा हाँ जब वो स्कल्पचर चाल रहे हो काम चाल रहे हो उस समय कोई भी एक ऐसी एनर्जी आप महसूस करी हो, कोई भी एक घटनाक्रम जो पूरे बारे में आप बताना चाहो? अगर मैं शुरुआत से शुरू करूं तो चूंकि मैं राजस्थान से हूं और राजस्थान में ये इतनी बड़ी मूर्ति बनना को बे टाइम एक दौर शुरू हुयो, आदरणीय मदन पालीवाल जी वह मूर्ति ने स्पॉन्सर करी और वह मूर्ति बनवा रहा था। तो एक्चुअली जब यो कैरियर में चूज करो कि मैं मूर्तिकार बनूं या मैं स्कल्पचर आर्टिस्ट बनूं तो शुरुआती दौर बहुत टफ तो बट टफ दौर में जब मैं एक दिन पिताजी के गए तो पिताजी ने मैं यो तो कोनी बस की बात मूर्ति कला में तो मैं क्या टावर पाड़ूंगा। सो मैं पिताजी या कही कि बोले कि तू 21 दिन का सुंदरकांड का पाठ कर ले और हनुमान जी सब ठीक करेंगे कि मारो इष्ट देव सालासर है और सालासर हनुमान जी का बोले तू सुंदरकांड का पाठ करेगो तो 21 दिन बाद में हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। मैं यह मान के चालूँ कि बे टाइम पिताजी एक राह दिखाने की वजह से मैंने कह दी कि भी चल तू सुंदरकांड का पाठ कर लो सब ठीक हो जाएगा। मैं जब 17वां या 18वां सुंदरकांड का पाठ में था तो मैं यह रियलाइज करी 2008 की बात है, मैं यह रियलाइज करी कि हनुमान जी के साथ बार्गेनिंग क्या बात की कि 21, 51, 101 आज 2008 और आज 2025 मैं एवरीडे मेरा पाठ करूं सुंदरकांड को। और मैं बहुत ज्यादा हनुमान जी की बात करूं तो एक दिन मैंने कोई पूछी इंटरव्यू में कि इतनी हनुमान जी की बात करे तू कहते हनुमान जी ने देखोगे? तो मैंने कहा हाँ मैं देखो हनुमान जी ने। तो बोले कयाम मैं जब यह मूर्ति बना रहा था स्टेच्यू ऑफ बिलीफ तो बे टाइम मैं यह मान के चलूँ मेरो बिलीफ सिस्टम है कि मैं यह मान के चलूँ कि बे टाइम मैं बहुत पिछड़ रहा था और आदरणीय मदन पालीवाल जी और बनी की टीम ने भरोसा कौन था कि भाई मैं यह मूर्ति कर पाऊंगा के, क्योंकि साइमल्टेनियसली बे टाइम में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को भी काम चल रहा था। बे में मैं प्राइम कंसल्टेंट था लेकिन मैं चूज करी स्टेच्यू ऑफ बिलीफ क्योंकि वो मेरे अपने प्रांत को काम था। और ऑन टॉप ऑफ दैट जब मदन पालीवाल जी ने मैं यह कही कि मदन पालीवाल जी पूरी टीम ने पूछी कि भाई ये मूर्ति बनाने में दिक्कत क्या आ रही है, क्यों को नहीं वो काम शुरू कर पा रहे आप,
तो मैं बनने या कही कि साहब के लिए एक मशीन लेके आनी पड़ेगी कैलगरी कनाडा से, और वह मशीन के लिए पैसा की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बोले भी पैसा कितना पैसा चाहिए? तो मैं कही जी 2 करोड़ रुपया चाहिए। तो मदन पालीवाल जी एक झटका में जाके कि नरेश में 2 करोड़ रुपया दे दो। मैं यह मान के चलूं कि मेरे कैरियर में एक जो इंक्लिनेशन मिलो बड़े से, एक आधार मिलो, वो मदन पालीवाल जी का बट डायलॉग से मिले। तो मैं कहूँगा मदन पालीवाल जी के रूप में मैं हनुमान जी का दर्शन कराया कि मैंने तुरंत प्रभाव से इतना पैसा दिया, मैं मशीन लेके आयो। वह मशीन से ना सिर्फ स्टेच्यू ऑफ बिलीफ को निर्माण करो, बल्कि मैं स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस से लेके न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और 80 से ज्यादा देशा के अंदर आज राष्ट्र पुरुषों की मूर्ति में लगा पायो। तो ये मेरा अनुभव स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के साथ। यूथ आपने सुन रहे हो, जो युवा आपने सुन रहे हो, वरना कई एक मैसेज आप लोग देना चाहोगा। सीमा जी आप शुरू करेंगे। मैं तो जी सब ने बोलूँ कि अपनी भाषा ज़्यादा से ज़्यादा घर में बोलो, बच्चा ने सिखाओ, कोशिश करो कि कोई सामने अगर वह अपना राजस्थानी भाई बहन है तो मैं भी भाषा में ही बात करा, वो अपना मजबूर हो जाए अपनी भाषा बोलने के लिए। अगर वो हिंदी भी बोल रहे हो तो माने अपनी भाषा में ही जवाब देना है, ताकि वो शर्मिंदा होकर ही बोले, लेकिन बोले। लेकिन इतना ही कहूँगा कि आज के टाइम में तो हमारे एरिया के देखो नहीं, हमारे एरिया में नशो इतना ज़्यादा है। नशो मतलब अब हमारे पहले लोग कहते हैं कि छोरो दारू दूर तो कौन पीवे, अब दारू नशो कौन माने हमारे एरिया में, अब माने चिट्टो ने। और थन जान के आश्चर्य होगा कि हनुमानगढ़, गंगानगर, अबोर, फाजिलका, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार छोरियाँ भी चिट्टो खान लगी। तो भाई जी अगर थे नशों बच गया नहीं तो आज समझ लो कि आधों ज़्यादा तो थे थारो जीवन थे यूं ही बचा लियो। और दूसरी आपकी जो पहचान है, अगर थारी पहचान नहीं है तो थारो कोई जीवन को कोई मतलब को नहीं। अगर जीवन के अंदर कोई पहचान नहीं, आपनो वजूद के है धरती पर, आपनो वजूद या मान लो कि पूरी धरती के ऊपर जितना टिब्बा है नहीं, वह टिब्बा माँ एक टिब्बे की बालू रेत की एक कण है नहीं, वह कण इतनो वजूद है अपनों। क्योंकि कितना हजार लाख साल की मतलब धरती है, धरती पर कितना जीव है। मैं जीव में आप एक मनुष्य जीव है, थोड़ा सा जीवन है, 100 साल की ज्यादा ज्यादा उम्र माना तो ए जीवन के अंदर अगर मनुष्य समाज के लिए कोई बेहतर कर सको तो कोई चीज है। नहीं तो कोट डहर देवल किरा वृक्ष इंद्रण बह जाए, जसरा आखर जो हिया जाता जुगा न जाए। जे जस का आखर गा देगा नहीं किन की। अब सीमा जी है भाई, बात है प्रशंसा मुंह पर को नहीं, आंगा जो जस गायड़ा है नहीं, जो ए रूप में अपने सामने आयड़ा है, वह रूप में अगर की कह जाऊंगा जब तो थोड़ा घणो संसार में नाम रह जाओ। नहीं तो भाई एक दिन भूख लिकड़ जाएगी। कि लारा बच्चा कौन को अपनी भाषा बचाओ, अपनी संस्कृति बचाओ, अपना संस्कार बचाओ और खुद ने बचाओ, वही सारों बड़ी चीज है। जी नरेश जी आप मैं एक मैसेज लेना चाहवा युवा वर्ग रहवाते कि राजस्थानी भाषा रहवाते कई एक मैसेज आप देना चाहोगा। मैं तो यही कहूँगा कि आदरणीय GD बिरला जी एक बात कही थी कि यू टेक 1 स्टेप अहेड, अदर स्टेप्स विल फॉलो यू। एक स्टेप तो झलको ले लियो आगे अपनी रीजनल लैंग्वेज आगे ले जाने के लिए, आगे का बाकी का स्टेप अपन लेना है ताकि है ना आगे लेके जा सका और अपन भाषा को वर्चस्व कायम कर सका। जैसे कि आदरणीय ओला जी बताई कि कई तरह से भाषा के अंदर अपन रम जावा तो अपन बहुत कुछ मिल सके। देखो सारी बात आ गई, वो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर सत्ता जो है नहीं वो सिर गिनानो मांगे है। राजस्थानी की भाषा की मान्यता की बात है नहीं, वो अपने वजूद जरूरी है, अपने संस्कारों जरूरी है, अपनी संस्कृति जरूरी है। बा क्यों मिले बैंक लिए जरूरी है, सरकार बैंक लिए पहल करे। जैसे सीमा जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, इतना बड़ो काम है दोनों मांगो। मैं एक ही पूछूं कि सरकार को कि कोई फर्ज को नहीं। सीमा मिश्रा अपने बीच में है, पद्म भूषण पद्म विभूषण के चीजें आगे ये मांग करेगा कि मैंने पद्म श्री दो, ये मांग करा मैंने पद्म विभूषण दो, राकेश जी मांग रहा कि मैंने यह चीज दो। सरकार ने सोचना चाहिए कि हमारी अगर संस्कृति बचानी है तो हमारे लोगों को मान बढ़ाने के लिए अगर हमारे लोगों ने ले जाना पड़ेगा। और थारी जो हमारी है कि थे वहां पक्ष में खड़े हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार पाछो मैं आप लोगों ने धन्यवाद कहना चाहूंगा कि अतरे आराम और अतने धैर्य लारे जो है आप लोग माने सुनियो। आप सबारो धन्यवाद।